हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जयपुर के शहर पे आमेर फोर्ट देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत किला है और बहुत ही फेमस किला है। तो देखते हैं कि इस किले में क्या खूबसूरती है और ये क्यों फेमस है। आमेर का किला सबसे पहले इसका निर्माण राजा काकिल देव ने 11वीं शताब्दी में शुरू कराया था, लेकिन बाद में 1592 में राजा मान सिंह ने इसे पूरा करवाया। आमेर का किला मध्यकाल का एक स्मारक है। यह किला अपनी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। राजस्थान के जयपुर में स्थित आमेर का किला भव्य होने के साथ ही बहुत खूबसूरत है। आमेर किला जयगढ़ किले के एकदम समांतर पर स्थित है और ये दोनों किले नीचे एक मार्ग से जुड़े हुए हैं। इसे बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि दुश्मनों से अपनी रक्षा की जा सके। इस किले को बनाने के लिए लाल संगमरमर के पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया। इस किले में घूमने के लिए देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं और इस किले को देखते हैं। इस किले को घूमने के लिए सबसे सही समय अक्टूबर से लेकर मार्च तक का महीना है। घूमने के लिए बेस्ट होता है जब ज़्यादातर जगहों में ठंडक रहती है, वहीं यहाँ मौसम घूमने के लिए बिल्कुल अनुकूल और बिल्कुल सही रहता है। तो जब भी आप आएँ तो ज़्यादातर कोशिश करें कि यहाँ अक्टूबर से लेकर मार्च महीने तक आए, क्योंकि उस टाइम पे सभी जगह बहुत ज़्यादा ठंड होती है और यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। इस किले से बाहर देखने पे आपको जयपुर की पूरी सिटी दिखाई देगी, जो व्यू बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ किले तक आने के लिए आप अपनी 4 व्हीलर बाइक से भी आ सकते हैं। यहाँ पे रोड बनी हुई है कि आप किले के ऊपर अपने वाहन से आ सकें। किले के अंदर जाने के लिए आपको टिकट लगेगी। यहाँ पे ऑनलाइन टिकट, ऑफलाइन टिकट दोनों अवेलेबल है, बट कोशिश ज़्यादातर यही करें कि आप ऑफलाइन टिकट लें, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इशू काफ़ी ज़्यादा तक रहता है, जिससे आपके फ़ोन का सर्वर डाउन रहेगा और आपकी टिकट ऑनलाइन नहीं हो पाएगी। आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए आप पहले से ही कोशिश करें कि आप ऑनलाइन टिकट ना करें, ऑफलाइन टिकट जाके ले लें। किले के विशाल परिसर की सुंदरता का आनंद लेने के लिए ध्यान रखें कि अपने आरामदायक जूते और कपड़े पहन के रखें, क्योंकि यहाँ किला काफ़ी बड़ा है। इसलिए पानी की बोतल और हैट या कैप अपने साथ ज़रूर लेकर आएं। आपको जानकर आवश्यक ही अच्छा लगेगा और फील होगा कि परिसर के भीतर विश्राम कक्ष और कैफ़े मौजूद हैं। घूमते घूमते थक जाएं तो इसका आनंद भी लिया जा सकता है। नाइट पे इस किले का व्यू और भी खूबसूरत होता है। मॉर्निंग व्यू के साथ अगर आप हो सके तो इसका कुछ नाइट व्यू भी देखें, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। पूरा किला रंग बिरंगा सा लगता है। हर जगह अलग अलग लाइटें लगी हुई हैं, जिसे देखने पे एक अलग ही खूबसूरती दिखती है। किले पे 4 चांद लगते हैं। यहाँ से आप किले के बाहर का नाइट व्यू और किले के अंदर का नाइट व्यू देख सकते हैं। आमेर फोर्ट पैलेस इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। किले के भीतर मुख्य परिसर में दीवाने ए आम जनता के लिए एक हॉल, दीवाने ए खास निजी दर्शकों के लिए एक अलग हॉल और शानदार शीश महल, जय मंदिर, सुख निवास महल आदि मौजूद हैं। आप किले का दीदार करते करते इस शानदार इमारतों के कारण अपने आप को एक अलग दुनिया में महसूस करेंगे। पूरे किले पे ऐसी लाइटिंग की गई है कि आपको दूर से देखने पे लगेगा कि पूरे किले पे छोटे छोटे दिए जल रहे हैं। यहाँ पे रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, कलरफुल लाइटों से पूरे किले को सजाया गया है, जिसे देखने पर पूरा किला कलरफुल दिखता है और बहुत ही प्यारा लगता है।
आमेर के किले के लिए विदेशी सैलानियों से 250 रुपये और भारतीय सैलानियों से 50 रुपये की टिकट ली जाती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जयपुर शहर की यात्रा करते समय अपना स्कूल या कॉलेज आईडी लाना कभी मत भूलें। किले के सैर के लिए मिलने वाली टिकटों पर स्टूडेंट को भारी छूट दी जाती है। इसके अलावा 7 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यहाँ पर टिकट नहीं लगती। निःशुल्क टिकट पे आप यहाँ पे घूम सकते हैं। आमेर के किले के इतिहास की बात करें तो यह कभी जयपुर रियासत की राजधानी हुआ करती थी। यह किला राजपूत शासकों का निवास स्थान हुआ करता था। मुगल के सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाले पहले महाराजा मानसिंह प्रथम ने 1592 में 11वीं शताब्दी के किले के अवशेषों पर इसका निर्माण करवाया था। राज्य के समृद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से आमेर किले में हर शाम लाइट शो दिखाया जाता है। अधिकतर स्टूडेंट स्पेशली यहाँ शो देखने के लिए आते हैं। यह शो लगभग 50 मिनट तक चलता है। स्टूडेंट को इस शो के लिए अलग से टिकट लेनी पड़ती है। शीश महल, यहाँ का आधा व्यू आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम नाइट पे पहुँचे थे, जिससे इसके कुछ पार्ट आपको देखने के लिए बहुत मुश्किल होगी, बट जो भी पार्ट है दिखेंगे वो बहुत ही खूबसूरत होंगे। जैसा कि आप सब शीश महल पे जाएंगे, आपको हैरान कर देने वाली नक्काशी दिखाई देगी, जिसे जादुई फूल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल के एक स्तंभ पर संगमरमर के पैनल पर उकेरा गया है। इस पर कमल, शेर की पूंछ, बिच्छू, डू वाला कोबरा, मछली की पूंछ, सिल या मकई और एक हाथी की सूंड सहित 7 सुंदर डिज़ाइन उकेरी गई हैं। हर एक डिज़ाइन को देखने के लिए आपको पैनल को अपने हाथ से आंशिक रूप से ढकना होगा। यह नक्काशी एक कलात्मक चमत्कार से कम नहीं दिखाई देती है। शीश महल आमेर किले का मुख्य आकर्षण में से एक है, जिसमें चारों ओर दर्पण और रंगीन कांच का प्रयोग किया गया है। यह अगर एक ही मोमबत्ती जलाई जाती है तो शीश महल के अंदर हजारों दर्पण में उसके प्रतिबिंब हजारों सितारों की तरह दिखाई देती है। अद्भुत कारीगरी का बेहतरीन नमूना है ये शीश महल। शीश महल इस किले की जान है, जो इस महल की सबसे खूबसूरत वाली जगह है। इस किले पे एक छोटी सी भी मोमबत्ती अगर जला दी जाए तो ये पूरा रूम को रोशन कर देती है। यहाँ पे इतने कांच के शीशे लगे हुए हैं जो पूरे रूम को जगमगा देते हैं। बलुआ पत्थर और संगमरमर से बने अंबल किले में 4 आंगनों, महलों, हॉल और उद्यानों की एक श्रृंखला है। आपको इसके प्रवेश द्वार पर एक प्रमुख प्रांगण दिखेगा, जिसमें जलेब चौक के नाम से जाना जाता है। यहीं पर राजा के सैनिक इकट्ठे होते थे और चारों ओर से परेड करते थे। सूर्यपोल और चांदपोल इस प्रांगण में आते हैं। गर्मियों के टाइम पे जब राजस्थान पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा करती थी, तो यही वह स्थान है जहाँ पर रानियाँ अपना ज़्यादातर समय व्यतीत करती थी। ये चारों तरफ से खुला हुआ है और इसके सामने एक आंगन है जो कि हरा भरा बगीचा टाइप का है। यहाँ पे ठंडी हवा आती थी और यहीं पे रानियाँ अपनी दासियों के साथ निवास करती थी। यहीं पे वो अपना पूरा दिन निकालती थी। ये वह जगह है जहाँ से इसी के नीचे से रानियाँ आती थी और जाती थी गुप्त जगह से। जो ये महल के अंदर एक सुरंग है जिसके नीचे इसी के नीचे से सीढ़ियाँ जाती हैं। सही में देखिए ऐसे ब्लॉग्स बनेंगे। ये महल के अंदर एक झरोखा टाइप का है जहाँ से पानी आता था। कहते हैं कि रानी अपना
समय दोपहर में यहीं पे एक झूला डलवा के झूला झूल के व्यतीत करती थी। और जब रानी झूला झूलती थी तो उनके पाँव में ये ठंडा पानी लगता था, जिससे उन्हें गर्मी का एहसास नहीं होता था। ये पानी बाहर से निकल के अंदर आता था और इसी बगीचे पे गिर जाता था। यहीं पे रानी अपना समय ज़्यादातर व्यतीत करती थी। ये रानी का सिंहासन है। दीवानी ए खास, यहाँ पे राजा अपना दरबार लगाया करते थे और यहीं पे बैठ के दरबारियों से राय मशविरा लिया करते थे और उन्हें आदेश दिया करते थे। दीवानी खास की ये अंदर की जगह है, जहाँ पे रानियाँ पर्दे पे बैठती थीं और दीवाने खास की को सुनती थी और अपनी जब उन्हें ज़रूरत पड़े तो उन्हें सलाह भी दिया करती थी। यहाँ से दीवाने खास की सारी बातें सुनाई और दिखाई दिया करती थी। ये दीवाने खास के बाहर की जगह है। ये महल के बीचों बीच का एरिया है। यहाँ से आप महल को चारों तरफ देखेंगे तो महल एक जैसा बिल्कुल दिखाई देगा। ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा किस तरह का भाग है। बिल्कुल एक जैसा और बिल्कुल समान महल दिखता है। कहते हैं महल के इसे चारों तरफ राज परिवार रहा करता था और राज परिवार की रानियाँ और सेविकाएं उनकी रहती थी। राजमाताएं और रानियों का पूरा कारोबार और रानियों का रहना यहीं पे रहता था। इस जगह का निर्माण कराने का कुछ उद्देश्य राजा का ये भी था कि वो जब मन चाहे तो वो किसी भी रानी के पास जाकर रात अपनी व्यतीत कर सकते थे, उनके साथ समय व्यतीत कर सकते थे और दूसरी रानी को इस बात का पता भी ना चले, क्योंकि कोई उनके बीच में कलेश ना हो कि कौन सी रानी के पास कौन राजा गए हुए हैं। यहाँ से एक तरफ से देखने पर दूसरी तरफ पता नहीं चलता था कि कौन किधर गया है। इसी उद्देश्य से राजा ने इस जगह का निर्माण भी कराया था। यहाँ से एक भूल भुलैया जैसा है, आप किधर भी जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम किधर चले गए। ये है रानियों का कमरा, यहीं पे रानी रहती थी और उनका निवास भी यहीं पे था। उनके साथ उनकी दासियाँ भी रहती थी और उनकी सेवा किया करती थी। यहाँ पे रानियाँ और राजमाताओं का भी निवास था। ये बहुत ही खूबसूरत कमरा है। ये महल के बाहर का भाग है। यहाँ से आप महल के बाहर देख सकते हैं। ये महल का मेन दरवाज़ा है और यहाँ पे टिमटिमाती हुई पूरा महल जगमगाता हुआ लाइट पे रोशन हो रहा है। ये है महल का नाइट व्यू। ये है रंग महल जो पानियों के बिल्कुल बीचों बीच पे बना हुआ है। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।